सिंपल सा मुद्दा है ये वीडियो का. Is Darwin Núñez running out of time at Liverpool Football Club? Hello everyone, welcome back to Menace and Honk. मेरा नाम है मोहम्मद शामी और मेरे साथ जुड़े हुए हैं निधि शंकर और हम डार्विन नूनेस के बारे में बात करने वाले हैं. ग्रेट स्टार्ट टू द सीजन लिवरपूल के लिए. 3 गेम्स, 3 विंस, 9 पॉइंट्स, क्लीन शीट्स. बट एक टॉकिंग पॉइंट रहा है कि डार्विन नूनेस ने एक भी गेम स्टार्ट नहीं किया है. Nidhi, simple. Is Darwin Núñez running out of time at Liverpool? वेरी डिफिकल्ट उसको यस और नो में आंसर देना. देख, मैंने पहले भी बोला है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सीजन है ना, ये डार्विन नूनेस का मतलब लास्ट चांस टू प्रूव हिमसेल्फ एट लिवरपूल, ऐसा मुझे लगता है. इसके 2-3 रीजन है. सबसे पहला तो देख, इफ यू लुक एट एंड विल गेट इनटू डार्विन नूनेस का कंपैरिजन विद हिज पीयर्स एंड एवरीथिंग, विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट. बट हियर्स द थिंग, अगर तू डार्विन नूनेस का देखेगा तो उसका तीसरा सीजन है ये लिवरपूल पे. अगर एब्सोल्यूट नंबर वाइज अगर हम देखेंगे उसको, तो उसने पहले सीजन में एक्स नंबर ऑफ गोल्स मारे. सेकंड सीजन में उसने, लास्ट सीजन उसने भी ही स्कोर्ड लाइक 10 और 11 गोल्स इन द प्रीमियर लीग ओवरऑल, जिसने जितना भी स्कोर किया. अगर एब्सोल्यूट नंबर्स देखेगा तो इट डज नॉट लुक वेरी बैड. इट डजंट लुक कि भाई कि ये प्लेयर से तो कुछ हो ही नहीं रहा है. बट इट इज ऑल्सो अ सिचुएशन जहां पे हमको गोल्स की जरूरत थी. जब साला एफकॉन में गया था और उसके बाद जब साला इंजर्ड था, उसने बहुत चांसेस मिस किए यार. देयर वर सम 35 बिग चांसेस, आउट ऑफ विच 27 ही मिस्ड और समथिंग. और वहीं पे अपन वी कुड नॉट विन क्वाइट अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट गेम्स हम लोग नहीं जीत पाए. और वहां पे कोई बोल सकता है कि यार टाइटल रेस पे आप यहीं पे इसी पीरियड में आप बाहर हो गए. तब तक तो वी वर फर्मली इन द टाइटल रेस ना. सो नूनेज मेरे को ऐसा लगता है कि हार्ड वर्किंग प्लेयर है, बहुत कुछ अच्छी चीजें कर लेता है. एटीट्यूड उसका more or less is at the right place. We'll talk about the mental fragility and all that. But overall मुझे ऐसा लगता है ना कि he is somebody who now starts to produce numbers and score important goals. Just numbers नहीं, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंपेयर हिम टू अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, उसके नंबर्स कंपेरेबल हैं या किसी किसी केस में ज्यादा भी हैं. बट वो प्लेयर्स थोड़े ज्यादा रिलायबल हैं एज कंपेयर टू डार्विन नूनेस. डार्विन नूनेस के साथ वो क्या है ना कि वो फील्ड पे आएगा तो क्या करेगा पता नहीं. ही ऑल्सो हैज न्यूकासल वाला परफॉर्मेंस. सो ऐसा नहीं है कि ही कैन नॉट डू एनीथिंग. नहीं, बट बहुत निधि तेरे को ज्यादा inconsistent है. नहीं, वो तो है. बट तुझे क्या लग रहा है कि नेक्स्ट सीजन ही विल बी अ लिवरपूल प्लेयर? क्वेश्चन वो आता है क्योंकि देख, ये सब तो निधि तेरे को, मुझे पता है, सबको पता है कि लाइक वो उसके नंबर्स ठीक हैं, मतलब वो ही इज एट द राइट प्लेस, ही मिसेस द चांसेस. बट मैं ही उसका पहला आंसर दे देता हूँ निधि. लाइक अगर जोटा फिट रहा, ही इज नॉट गोइंग टू बी अ लिवरपूल प्लेयर नेक्स्ट सीजन मेरे हिसाब से. वही, क्योंकि अगर जोटा फिट रहेगा तो आई थिंक यूनिवर्सली काफी लिवरपूल सपोर्टर्स यही कहेंगे कि जोटा शुड बी स्टार्टिंग, क्योंकि जोटा ज्यादा रिलायबल है, बेटर गोल स्कोरर है. उसकी वजह से नूनेस को शायद से ज्यादा गेम टाइम नहीं मिलेगा. दैट इज वन मेजर थिंग. अगर जोटा एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सब चाहते हैं कि जोटा फिट रहे. अगर जोटा फिट रहेगा, हम लोग मैचेस ज्यादा जीतेंगे. मैं एक स्टैट देख रहा था, पता नहीं कितना रिलायबल है, कि जब भी जोटा ने लीग में गोल मारा है, हम हारे नहीं है. आई डोंट नो वो 100% ट्रू है कि नहीं, बट अगर वो ट्रू है तो रिमार्केबल. जोटा की अवेलेबिलिटी की वजह से नूनेस की अवेलेबिलिटी कम होती है. So, जब भी हम बोलते हैं कि ये इसका बहुत क्रूशियल सीजन है, इट्स सो वियर्ड कि उसकी एक दूसरे प्लेयर की अवेलेबिलिटी से इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और उसका क्रूशियल सीजन है नूनेस का, यू नो. सो एंड देयर आर सो मेनी फैक्टर्स निधि व्हिच सजेस्ट कि शायद से ये वर्कआउट नहीं करे, शायद से, क्योंकि ये योर्गन क्लॉप की साइन. इयन ग्रैम ने क्लियरली बोल दिया था कि भाई हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग कैसे इसको इंकॉर्पोरेट करेंगे इतने अच्छे प्लेयर को और डिफरेंट प्लेयर को, क्योंकि हमारा स्टाइल ऑफ प्ले ही अलग था अंडर क्लॉप. बिकॉज हम वो फर्मिनियो रोल खिलाते थे जो डीप आता था, मेक्स योर विंगर्स कम इनसाइड द बॉक्स फ्रॉम वाइड एंगल्स एंड स्कोर. नूनेस इज अ वेरी डिफरेंट प्लेयर. सो मुझे पता नहीं कि अभी हम लोग आर्ने स्लॉट के स्टाइल में नूनेस को कैसे इंकॉर्पोरेट कर पाएंगे. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आई नो सैंपल साइज कुछ है ही नहीं, बट हाउ विल वी इंकॉर्पोरेट डार्विन नूनेस ये स्टाइल ऑफ प्ले में? क्योंकि केओस बोलते हैं ना हम लोग, किंग ऑफ केओस उसको, और स्लॉट के प्ले में तो हम ठहराव ज्यादा देख रहे हैं.
सो मुझे सब कुछ मेरे दिमाग में ये सजेस्ट कर रहा है कि शायद से ये यस आई एग्री निधि इसका लास्ट चांस है, बट अगर उसको हाइपोथेटिकली मिल भी जाए वो कितना यूटिलाइज करेगा, उसके लिए बिल्ट है क्या ये सिस्टम? देख आई कम टू द सिस्टम्स एंड मतलब जो मुझे लगता है उसके ऊपर मैं बोलूंगा, बट थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। तेरे को याद है लास्ट सीजन व्हेन ही वाज booed and you know he suffered a lot of online abuse and everything, उसने सारे फोटोज वगैरह डिलीट कर दिए थे लिवरपूल के सारे, राइट? सो ही माइट हैव एक्टेड आउट और व्हाटएवर जो भी उसके साथ हुआ। उसके बाद इट वाज वेरी मतलब बहुत ज्यादा लोग बोल रहे थे कि इसको शायद हम लोग ऑफलोड कर देंगे, ये तो माइकल एडवर्ड्स की साइनिंग नहीं है, डेटाबेस साइनिंग नहीं है, तो हम इसको ऑफलोड करने की कोशिश करेंगे। बट उसके बाद न्यूज आई कि स्लॉट सीज हिम एज अ लिवरपूल प्लेयर, राइट? एंड ही सीज मतलब वो ही कैन हेल्प हिम एंड ऑल दैट। मेरे को ऐसा लगता है कि आई डोंट थिंक स्लॉट आई थिंक स्लॉट इज ऑल्सो बीइंग वेरी पेशेंट विथ हिम। चैंपियंस लीग मैचेस जब शुरू होंगे ना तो उसको चांसेस मिलेंगे। एंड मुझे नहीं लगता है कि देख ऑब्वियसली आई अगर जोटा फिट है तो लाइक एनी लिवरपूल फैन आई वुड वांट जोटा टू प्ले मोर गेम्स, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट आई ऑल्सो फील कि वी नीड ऑप्शंस। यस, उसके साथ एक बहुत बड़ा इशू है कि उसका प्राइस टैग, मतलब इतना ज्यादा पैसा खर्चा करके आप बेंच पे रख रहे हो, प्लस उसका एज एंड एवरीथिंग, ही विल वांट टू स्टार्ट एवरी गेम्स एंड वो सारी चीजें हैं। बट आई थिंक ही विल गेट हिज चांस ये सीजन में ही। एफए कप, प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग, कैराबाओ कप, बहुत सारे कॉम्पिटिशंस हैं। ही विल गेट हिज चांस, ही हैज टू टेक इट। आई थिंक वो रहेगा कि नहीं रहेगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन जोटा की अवेलेबिलिटी एंड आई होप जोटा रिमेन्स फिट। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन वेदर ही टेक्स हिज चांस और नॉट, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट अभी भी देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स जिनका कुछ पक्का नहीं है। लुइस डियाज अभी तक मतलब बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया नहीं है, राइट? साला का अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया नहीं है। वी डोंट नो ऑल दीज थिंग्स, सो he will get his chance but he has to take it is what I feel. I agree with you, he will get his chance because मैं जितना भी सोचूं, I mean देख यार, don't mean to be negative है, but जोटा इंजर्ड होता ही है हर सीजन। हाँ, एंड जब वो इंजर्ड होता है वो ऐसे 2 मैच के लिए नहीं होता है, 1-2 महीने के लिए होता है। करेक्ट। तो उसको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगा। आई एग्री विद यू। एंड वही आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक आउट लाउड कि क्या नूनेस फिट करेगा स्टाइल। हमने देखा ही नहीं है इनफ टू से यस और नो कि वेदर होने वाला है कि नहीं। आई एम जस्ट होपिंग इट टर्न्स आउट टू बी अ सीजन वेयर ही डज, बिकॉज़ जब भी आप 64 मिलियन अपफ्रंट देते हो पाउंड्स, यू कांट वेट फॉर अ थर्ड सीजन। वही मतलब एंड हम थर्ड सीजन पहुंच गए। देख के आना निधि, नाविगेटर पे भी हमने 50 odd मिलियन पाउंड्स खर्चा किया था, बट टीम जीत रही थी तो सब नजरअंदाज कर रहे थे कि ये सीजन नाविगेटर आएगा, विल स्टैम्प हिज अथॉरिटी, ये सीजन नाविगेटर का ब्रेकआउट सीजन होगा, ये सीजन हम नाविगेटर, फेबिनो, थियागो को साथ में देखेंगे, नाविगेटर विल प्ले बेटर विद समवन एल्स, उसको हेंडरसन के साथ नहीं जमता, ये वो ये सब बातें होती। हाँ, तो हम लोग जस्टिफिकेशन कर लेते थे क्योंकि हम जीत रहे थे। नूनेस के पास अभी कुछ नहीं है, एंड आई थिंक नूनेस नाउ हैज टू, and I think एक चीज I think we need to help Nunes in is they tell him that we will play you centrally बस। करेक्ट। लेफ्ट में अभी हम लोग डियाज एंड गैक्पो को खिला रहे हैं, पहले हम नूनेस को भी लेफ्ट में खिलाते थे। नूनेस को बोलना है कि भाई तू हमारा सेंटर प्लेयर है, तू जोटा अगर है या नहीं है तू बीच में ही खेलेगा, ताकि उसका पूरा ध्यान वैसे ही रहे कि यू आर गोना प्ले सेंट्रली। आई थिंक हमें वो क्लैरिटी भी देनी चाहिए नूनेस को। देख ये सीजन के परफॉर्मेंसेस पे तो हम उसको जज नहीं कर सकते। मैं एक चीज और तेरे को दिखाना चाहता हूँ। इफ यू टेक अ क्विक लुक एट दिस, सो फॉर एग्जांपल मैंने एक बहुत बेसिक सा कंपैरिजन किया है ऑफ डार्विन नूनेस विद हिज पीयर्स। बेसिकली आई हैव इंक्लूडेड अर्लिंग हालैंड, इसाक, जोटा जो कि उसका मेन कंपेटिटर माना जाता है, एंड रास्मस हॉयलैंड। इफ यू लुक एट इट, लाइक ही हैज द मोस्ट नंबर ऑफ शॉट्स, राइट? यू थिंक अबाउट इट, लाइक सबसे ज्यादा मतलब आपको हालैंड से भी ज्यादा पर 90 शॉट्स ले रहा है वो, ठीक है? ऑफ कोर्स 3.8 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हियर्स द किकर, एंड यहीं पे मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा उसका द बक स्टॉप्स हियर। लुक एट दिस कन्वर्जन रेट, इसका कन्वर्जन रेट नियरली 13%। Everybody is 30 or above, right? Haaland is 27.5. This guy is 32.8. ये 33. You look at this, मतलब जोटा का सबसे ज्यादा है, but look at this, सबसे ज्यादा शॉट्स ले रहा है लेकिन कन्वर्जन रेट इसका I mean हाफ से भी कम है. This is the problem. This shows everything, Nidhi. This stat shows everything जो issue है ना?
असिस्ट इसने सबसे ज्यादा दिए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हार्ड वर्किंग का कोई प्रॉब्लम है। अब विल नॉट गो इनटू अ प्रॉपर एनालिसिस ऑन मतलब ये वाली चीजें, बट ये तो हो गया प्योर नंबर्स की बात। देख, लुक एट दिस, शॉट्स ऑन टारगेट ही भी ज्यादा है, बट अगेन दैट्स द थिंग कि आपको बॉल मिली आपने, अब ये तो दिस इज डेटा, बट देन यू गेट द बॉल एंड आपने सीधा कीपर पे मार दी, तो रिकॉर्ड तो हो गया शॉट ऑन टारगेट, वही वही लेकिन वही स्लाइटली हियर एंड देयर एंड इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट आउटकम। दूसरा मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आई ऑल्सो फील कि ये सीजन में उसको अगर चांसेस नहीं मिले तो वन ऑफ द अदर रीजंस व्हिच इज नॉट अ लिवरपूल रीजन, देख यार 2025 आने वाला है, 3 महीने में 2025 आ जाएगा, 3-4 महीने में 2026 में वर्ल्ड कप है। लुइस सुआरेज हैज रिटायर्ड फ्रॉम द उरुग्वे नेशनल टीम। उरुग्वे के लिए तो ये मतलब खेलना चाहेगा ना, ही विल वांट टू फीचर इन द उरुग्वे टीम या रेगुलरली, उसके लिए रेगुलर फुटबॉल खेलना, एक टीम के लिए फर्स्ट चॉइस स्ट्राइकर होना, ये सब जरूरी है, करेक्ट? बहुत जरूरी है। तो अगर यहाँ पे इफ ही गेट्स लेट्स से 10 गेम्स और उसने परफॉर्म नहीं किया, एंड देन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसको हम लोग बोलते हैं कि देख भाई, आई थिंक वी विल नॉट प्ले यू दैट रेगुलरली, या मे बी हम जेडन डांस जैसे प्लेयर को हम चांस देंगे, हालांकि जेडन डांस को हमने लोन पे भेज दिया, मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, किसी यंग प्लेयर को हम चांस देंगे, राइट? तो वो सोचेगा कि भाई मेरे को तो वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो आखिर एट द एंड ऑफ द डे ही इज एन एम्बिशियस प्लेयर, ही विल आल्सो वांट टू थिंक अबाउट इट, राइट? सही बात। So मतलब it's a combination of various reasons. Of course I want him to succeed, but मेरे को ऐसा लगता है कि उसको अपना जो चांस मिलेगा ना वो जल्दी लेना पड़ेगा। एंड लास्टली, स्लॉट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लॉप, वो इमोशनल मैनेजर नहीं लग रहा है। नहीं है, तो हाँ। ऐसा नहीं है कि मतलब तू नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो भी तेरे को खिलाया जा रहा है बिकॉज ही सीज यू एज अ सन एंड ऑल दैट, वो नहीं होने वाला इधर। एब्सोल्युटली, एकदम सही बोला तूने। ये मैनेजर जैसे निधि मैंने बोला था, हमने बोला है कि वो 9 to 5 वाला बंदा है। मैं हाँ अपना काम करके जाऊँगा, 5 बजे लॉग आउट करके निकलूँगा। मेरे को कोई ईमेल मत भेजना, भेजोगे तो मैं नेक्स्ट दिन ही देखूँगा। ये ही विल नॉट बी लाइक या आर्म अराउंड योर शोल्डर एंड लिसन इट्स ओके होता है। सही बात बोला है तूने निधि। एंड द थिंग इज़, मेरे को कभी-कभी तूने एक चीज़ प्राइस टैग बोली थी ना, कभी-कभी हम लोग वो प्राइस टैग जस्टिफाई करते-करते हम भी डिल्यूटेड हो जाते हैं कभी-कभी। कि टू करेक्ट। अंडरस्टैंड कि इससे ना हो पाए या इससे हो पाए या नहीं। ये सीज़न उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वी हैव टू एडमिट, स्वॉलो द बिटर पिल कि भाई ये तो खराब नहीं हो साइनिंग रहा है। हो गई। नहीं हो रहा है भाई, नहीं कांट डू इट। एट मतलब हमारे लिए नहीं हो रहा है, किसी और के लिए हो जाएगा, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर अस। एंड या आई मीन एंड ही इज़ आल्सो वन ऑफ दोज़ प्लेयर्स लाइक वो जो सेंटिमेंट है ना जो हम सब चाहते हैं ही सक्सीड करे, क्राउड नूनेज़, नूनेज़, नूनेज़ गाती तो है, बट वो एक पूरा एटमॉस्फेयर क्लॉप ने क्रिएट किया था। अभी स्लॉट के साथ पता नहीं क्या होने वाला है। एंड वेवलेंथ शुड मैच बिटवीन मैनेजर एंड द प्लेयर निधि। वो भी है, दैट मतलब दिस इज अ सॉफ्ट स्किल साइड ऑफ थिंग्स वेयर या मैनेजर के साथ जम रहा है कि नहीं जम रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत कि भाई इम्पोर्टेंट आप। है। आई एग्री। क्लॉप 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 ने साइन किया था, तो अगर वो थोड़े चांसेस मिस करता था तो फिर क्लॉप न्यू व्हाट ही हैज साइंड। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ इधर कोर्स। इधर ही विल बी लाइक कि भाई ये तो नहीं हो रहा है, so might as well play someone else। गैक्पो को सेंट्रली खिला दिया फॉर ऑल यू नो। सो आई मीन ये सब ये वीडियो का मतलब यही था कि टू अंडरस्टैंड कि नूनेस के साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या होगा। आप बताइए यार कमेंट सेक्शन में कि आपको मैं क्या लगता है? मैं बस लास्ट में एक चीज बोलूंगा भाई कि एनिग्मा है थोड़ा, लिटिल बिट ऑफ एन एनिग्मा। मतलब लास्ट सीजन 36 गोल्स एंड असिस्ट फॉर कंट्री, क्लब एंड कंट्री, हाँ, लास्ट सीजन। मतलब हाँ, एब्सोल्यूशन में देखोगे तो ही इज नॉट अ बैड प्लेयर, बट अगेन इफ यू बिल्कुल हैव नहीं। टू अप्लाई लिटिल बिट ऑफ अ लेंस टू सी कि भाई चल क्या रहा है, एंड इफ यू लुक एट दैट there are things to discover which are sometimes not very pretty. uh, Absolutely. If he had converted a few more chances, we could have won another trophy. थोड़ा योगा वोगा करके ना, ही नीड्स टू काम दिस डाउन। आई थिंक उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्किल का या कुछ नहीं है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके दिमाग का है। ही स्टिल नहीं निधि, एग्जैक्टली निधि, लाइक ही थ्राइव्स जब सब कुछ फटाक से होता है, मेरे को ऐसा लगता है। बट जब जब बहुत टाइम होता है तो फिर हमने ये 2 साल नोटिस किया, व्हेन ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक तो वो गलत डिसीजन ले लेता है। बिल्कुल। एंड वी आर नॉट प्लेइंग 100 माइल्स पर आवर दिस सीजन, ये हमने देखा है। सो क्या वो थ्राइव कर पाएगा? सी ओनली टाइम विल टेल, रिमेन्स ओनली
Absolutely, absolutely. आप बताइए गाइस इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है डार्विन नूनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट सीजन है? क्या उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? अगर मिलेंगी, लेफ्ट में मिलेगी, सेंट्रल मिलेगी, डू यू थिंक ही विल स्लॉट इनटू ये नया सिस्टम? आप बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड अगर वीडियो ठीक ठाक लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए टू मेनेस इन द मॉक। इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं ठीक ठाक कंटेंट बनाने का, थोड़े कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं हम लोग, वो वीडियोस आने वाला है। निधि, यू वांट टू एंड दिस? एब्सोल्युटली। तो बताइए यार हमको इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है डार्विन नूनेस के बारे में? डू यू थिंक दिस इज हिज लास्ट सीजन एंड डू यू थिंक कि हमको ऑलरेडी ये डिसीजन शायद समर में ले लेना चाहिए था टू रेज फंड्स जिस तरह के हम क्लब है? एंड डू यू थिंक दिस डिसीजन कुड बी टेकन द नेक्स्ट समर? बाकी जल्दी मिलेंगे आपसे। अंटिल देन टेक केयर, एंजॉय, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी विल सी यू सून। एंजॉय करो। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीबॉडी। Up the Reds!